जब मैं कल सफर पर ट्रेन से सफर करूंगा तो अगर मिल जाए तालियां वालियां बजाने वाला तो उनको मैं 10 रुपए देकर ट्रेन में सुभान अल्लाह कहलाऊंगा और कहूंगा कि आप यहाँ सुभान अल्लाह ट्रेन में कह दो ताकि ट्रेन सफर की आवाज में कफारा अदा हो जाए। और आज जिंदगी में जिंदगी दिल नहीं कि यूं का थोड़ा सा मुश्किल बन गया शेर से बात कर। आइए हज़रत अगर आइए मैं नीचे तो इसमें में ज्यादा लफ्ज़ लेकिन इस वक्त उस मुक़र्रिर साहब को मुलाकात करवाने के लिए चलता हूँ, उस मुक़र्रिर की तकरीर सुनवाने के लिए आपके लिए चलता हूँ। इस मुक़र्रिर का खुद मैं बहुत बड़ा फैन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मुक़र्रिर की तकरीर सुनने के लिए मैं खुद मुंतज़िर रहा करता हूँ, लेकिन ये मेरी बदनसीबी है कि बहुत कम मेरी ऐसी कोई फहरिस्त बनती है कि हज़रत की फहरिस्त में शामिल रहूं। बहुत लोग कभी-कभी हज़रत के दीदार का मुझे मौका मिलता है, लेकिन आज जब मैं यहाँ फहरिस्त मैंने देखा था तो मेरे दिल फहरिस्त के बाग के बल्कि गाना गा भी चुका था। मतलब दुनिया एक अरसे के बाद हज़रत की तकरीर मुझे सुनने का मौका मिलेगा और मुझे हज़रत की तकरीर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए वो ऐसी हस्ती हमारा आपके बीच नाइस तशरीफ फरमा है। आइए मैं चाहता हूं सबसे हस्ती तक पहुंचूं और अब गुजारिश करके जा रहा हूं हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद साहब मज़ाहिर जो प्रेस सेक्रेटरी नलपत गंज के अब डांस पर तशरीफ लाए अपने खूबसूरत आवाज़ से हसन से अच्छा देखते आवाज़ ये कुछ नहीं सिर्फ हज़रत ने 4 अशरों के साथ इस्तेमाल करने जा रहा हूं कि बिखर रहा है फिजाओं में रंगों घर उतर रहा है दिलों में गुफ्तगू घर कभी तो लफ्ज़ के बहकर में ढल जाएगा जिसको मैं सोचता रहता हूं बाहों से भर। आइए हसन वाला आपकी खूबसूरत से भर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुहतरम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, पहली तकरीर जनाब मौलाना व मुफ्ती नबी हसन साहब मज़ाहिरी की काफ़ी जामे और माने रही। कम वक्त में समाज की ज़रूरतों को बता दिया और गैर ज़रूरी चीज़ों से बचने के लिए भी मुफ्ती साहब ने इशारा फरमा दिया। अनावीन बहुत ज़्यादा है, इस्लाह मुआशरे पे गुफ्तगू ये बहुत बड़ा समंदर है। जब कोई शख्स इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बैठता है तो सोचता है कि इस्लाह मुआशरे के किस पहलू पर बातचीत की जाए। जहेज के खिलाफ बात की जाए या मसनून निकाह की तरगीब से मुतल्लिक बातचीत की जाए या समाज में कसरत से फैलती हुई ये बीमारी तलाक की
इसके बारे में गुफ्तगू की जाए। उम्मत मुस्लिमा ज़कात को भूल चुकी है, ज़कात पर गुफ्तगू की जाए। उश्र खिराज पे गुफ्तगू की जाए। बच्चों की तालीम और तरबियत पर गुफ्तगू की जाए। अल्लाह ने मुसलमानों को नवाजा, हज नहीं कर रहे, हज पे गुफ्तगू की जाए। आने वाला माह मुबारक रमज़ानुल मुक़द्दस, रोजे की अहमियत पे गुफ्तगू किया जाए। फिर शव्वाल में मदरसों में तालीमी आगाज का सिलसिला, बच्चों की तालीम से मुताल्लिक गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे पहलू और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम जलसा गाह के स्टेज से इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। मैं भी सोचा कि इन्हीं मौज़ूआत में से किसी पर चंद मिनट आप हज़रात के सामने बातचीत कर लूंगा, फिर अपनी जगह ले लूं। लेकिन जनाब मौलाना मोहम्मद आकिल साहब ने नात पढ़ते हुए एक मिसरा कहा, चांद दो टुकड़ा, चांद दो टुकड़ा हो, क्या है, चांद टुकड़ा हुआ मोजिज़ा बन जाएगा। चांद दो टुकड़े हुआ मोजिज़ा बन जाएगा। ये मिसरा मुझे मजबूर कर दिया किसी और मौजू की तरफ, जिसमें चंद बातें मैं आप हज़रात को बताऊंगा। लेकिन वादा कीजिए कि आखिर तक आप लोग बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। कितनी देर आप लोग सुन सकते हैं बताइए? अल्लाह अकबर कबीरा। जज्बा है, हौसला है, शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अमल कितना आदमी करेंगे? मैं एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होइएगा? नहीं होइएगा। सही में सच गुज़श्ता मुहर्रमुल हराम जो 10वीं तारीख का आया था, उससे पहले यहाँ एक इजलास हुआ था। कितने लोग यहाँ मौजूद थे बताइए तो इस इजलास के अंदर थे आप लोग? मुहर्रम खेले थे? खेले थे? चलिए, उससे पहले शाबानुल मुअज़्ज़म में एक इजलास हुआ था ना यहाँ पे गुज़श्ता साल इसी मौके पे? अरे हुआ था ना? कितने लोग उस जलसे में थे? हाथ उठाइएगा तो। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से बेटे की शादी कितने लोगों ने किया? कोई शख्स है जो बेटा की शादी किया हो? बोलिए। भाई की शादी, बेटी की शादी क्या है? कितने लोगों ने बेटा की शादी किया है? अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज लिया था कि नहीं? लिए थे जहेज? दिल पर हाथ रखकर बताइए। गुज़श्ता जलसे में मेरा जो मौजू था वो ये निकाह, आसान निकाह की तरगीब और जहेज की मुखालिफत, इसी पर मेरी गुफ्तगू हुई थी। वो लंबा दोनों हाथ उठाकर ईदगाह के इस मैदान में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए कहा था कि इंशाअल्लाह जहेज नहीं लेंगे। कहा था आप हज़रात ने? कहा था ना? फिर जहेज ले लिए। चूक हो गई या जानबूझकर? बोलिए, चूक हुई या जानबूझकर? चलिए ठीक है। ये भी मुकर्रिर ने कहा था कि नमाज मत छोड़ना। कहा था ना? कितने लोग हैं जो 5 वक्त नमाजी हैं? कितने लोग हैं? 8 खाट 360 इसका माहौल हम मुसलमानों ने बना लिया। अब 5 वक्त नमाज की जरूरत नहीं रही। 8 खाट 360। 8 का मतलब जुमा की नमाज, खाट का मतलब जनाजे की नमाज। किसकी नमाज? जनाजे की नमाज। और 60 का मतलब 360 का मतलब इधर बकरी। खाट की नमाज आज नहीं छूट रही है। देखिए, बात मैं मौजू से हट रहा हूँ, लेकिन बात ये ऐसी आ गई, खाट की नमाज
नहीं छूट रही है, छूटती है। अगर रिश्तेदार यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर कोई इंतकाल हुआ तो अब यहाँ से जाना है, जाना है। हाँ, फजर की नमाज पढ़ी या ना पढ़ी, जो फर्ज आइन है, ज़ोहर की नमाज अदा करे या ना करे, जो फर्ज आइन है, लेकिन एक फर्ज किफाया को अदा करने के लिए बेलसंडी की सरजमीन से सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया भी पहुंच जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हम लोग शरीयत इस्लामिया के पाबंद हैं। अल्लाह के रसूल ने साफ कह दिया, ना तो तुझे ये हक है कि तू एक अमल को घटा दो, ना तुझे ये हक है कि तू एक अमल को बढ़ा दो। ना ये घटने वाली शरीयत है ना बढ़ने वाली। जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया वही हक है और हमें उसी पर अमल करना है। तो मुसलमानों ने क्या बढ़ा दिया पता है? और शैतानों ने मुलम्मा साजी कैसे की है? जियाफत के नाम पर शैतानों ने मुलम्मा साजी की। जियाफत ये नबी का तरीका है, नबी की सुन्नत है। हम खाट के वक्त जियाफत को कैसे छोड़ दें? क्या है कि नहीं? आपकी अगर किसी का इंतकाल हो गया तो जनाजा अभी आपके घर में है, पहले आने वाले मेहमान के लिए खाना बनता है कि नहीं बनता? बोलिए। और वो खाना कौन खिला रहा है? कौन खिला रहा है? जिसके घर मय्यत वही खाना खिला रहा है। मुफ्ती साहब, जिसके घर मय्यत वो खाना खिला रहा है। अरे वो गम में है, शौक में है, ज़ियाफत मसनून नहीं है। ये कहां से ज़ियाफत का नाम आपने दे दिया? आज से 10 साल पहले भी हमारे बाप दादा थे, उनके इंतकाल पे भी हजरात आते थे, लेकिन उनका इंतजाम गांव के लोग क्या करते थे? मैंने ये देखा कि लोगों ने कहा कि पहले खाना खिलाइए फिर जनाजा उठेगा। मुसलमान क्या हो गया? उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बूढ़ी अम्मी है, मस्जिद नबवी के अंदर रोजाना झाड़ू देती है। बूढ़ी थी, फरिश्ता आया, रूह कब्ज किया, इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है और लोगों ने, हजरत साहबा ने आपको दफन कर दिया। उस बूढ़ी औरत की जनाजा हुई, दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आज मस्जिद नबवी के अंदर झाड़ू क्यों नहीं लगी? वो बूढ़ी अम्मी कहाँ है? हजरत साहबा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, वो तो इंतकाल कर गई, वो तो इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं भी उनकी तजहीज़ और तकरीर में हिस्सा लेना। चलो कहाँ है कब्र, ले चलो। फिर अल्लाह के रसूल हजरत साहबा के साथ उनके कब्र पर गए और दुआ फरमाई। मस्जिद नबवी की खादिमा इंतकाल कर गई, मस्जिद नबवी के इमाम को पता नहीं। मस्जिद नबवी के इमाम को, नबी कायनात को पता नहीं, खातमुल अंबिया को पता नहीं, खातमुर रसूल को पता नहीं। हजरत साहबा ने जरूरी नहीं समझा कि अल्लाह के रसूल को भी इत्तला दी जाए। आज अगर कोई इंतकाल कर गया, अल्लाह, वो बेटा जो लंदन में रहता है, अमेरिका में रहता है, कभी नमाज से वाकिफ भी नहीं है, उनके लिए बाप की जनाजे को एक 2 दिन तक रखा जाता है। क्यों? अल्लाह के रसूल के जमाने में देखो, इंतकाल हुआ, फौरन तजहीज़ और तकफीन, फिर तदफीन, फौरन, कोई देर नहीं। आज आपको 1 दिन 2 दिन रखने का हक किसने दे दिया? किसने हक दिया आपको? क्यों रखे हुआ है? जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम में कोई इंतकाल करता है
तो उनकी जनाजे में देर मत करो। अगर वो भला होगा तो अपने रब से अजर व सवाब हासिल करेगा, अगर बुरा होगा तो तुम अपने घर में क्यों रखोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये वबा जो फैल गई है, ज़ियाफत, मय्यत के रिश्तेदार जो सोग में है, इसको खत्म कीजिए। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, खत्म करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग। और ये बीमारी क्यों आई है पता है? ये टेम्पो जिस दिन से निकला, ये टेम्पो 3 चक्का वाला, कितना वाला? ये 3 पहिया वाला जब से निकला, औरतें दीवाना हो गई। औरतें क्या हो गई? मत पूछिए। औरतों के अंदर वो दीवानगीपन, औरतों के अंदर वो जज्बा, वो शौक, यहाँ से अगर पटना में भी मर जाए ना कोई, तो टेम्पो भाड़ा करके वहां ही पहुंच जाएगा। और वहां जाकर खामोश नहीं रहती है, देखिए न खाया खिलाया कैसा है, खाना अच्छा नहीं है। खुदा की कसम, ये नहुसत जो आई है, ये औरतों के शिकवा शिकायत की वजह से, औरतों के शिकवा शिकायत की वजह से। अगर औरतों को हम नहीं ले जाते, हमारी औरतें नहीं जाती, फिर ये खाना का रवाज में जारी नहीं होता। पता, ये इतना खतरनाक और इतना तेजी से फैला कि बांग्लादेश से शुरू हुआ, पाकिस्तान तक पहुंच गया। हर जगह बांग्लादेश के दारुल इफ्ता में ऑनलाइन देखिए, वहां के लोग भी ये फतवा मालूम कर रहे हैं। पाकिस्तान के दारुल इफ्ता, किसी मदरसे के दारुल इफ्ता को ऑनलाइन देखिए, वहां के लोग भी सवाल कर रहे हैं, दारुल इफ्ता से पूछ रहे हैं ये ज़ियाफत कैसी है। हिंदुस्तान में तो है ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये ज़ियादती है शरीयत के साथ, इसको हटाओ, खत्म करो। अगर आपके घर कोई मेहमान आया तो आप पकड़ ले, वो पकड़ ले, तो 4 आदमी पकड़ लेंगे, इंशाअल्लाह मामला साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि होगा या नहीं होगा? लेकिन जो मय्यत है उसके घर वाले पर बोझ मत डालो। नहीं डालेंगे इंशाअल्लाह, इस पर पक्का अमल करेंगे। अगर जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह, अगर आइंदा साल आप हजरात ने बुलाया तो फिर मैं ये सवाल करूंगा कि कितने लोगों की आप हजरत ने ज़ियाफत की है। तो यकीन है, उम्मीद है कि आप उस वक्त सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, ये चांद 2 टुकड़े हुए, मोजिज़ा हो जाएगा। मैं इस पर आता हूँ। मैं मोजिज़ा क्या है? ये मोजिज़ा क्या है? मोजिज़ा कहते हैं नबी, किसी नबी के हाथ से, किसी नबी की जात से, किसी ऐसे वाक़या का जाहिर हो जाना जो दुनिया में किसी और के जरिए वो वाक़या नहीं हो सकता। किसी और के, कोई और करना चाहे वो नहीं कर सकता, वो नबी के साथ खास है। जब नबी के मुखालिफिन ने नबी से नबूवत के लिए दलील मांगा, अल्लाह ने ये मोजिज़ा दिया। तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने छोटे बड़े तकरीबन 2000 से ज्यादा मोजिज़ा दिए। कितने? 2000 से ज्यादा। इब्न सीरीन ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजिज़े हैं, बड़े बड़े मोजिज़े, वो 198 हैं। कितने मोजिज़े हैं? 198। और उन 198 में जो सबसे बड़े बड़े मोजिज़े हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4 मोजिज़े जो सबसे बड़े बड़े हैं। नंबर 1 कुरान, ये पहला मोजिज़ा है, कुरान। नंबर 2 खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। नंबर 3 वजूदे सहाबा, वजूदे सहाबा। नंबर 4 मेराज। ये 4 है। और 4 की, ये 4 का जो ये अदद है ना, बहुत अहमियत का हामिल है। खाना काबा की दीवार कहते हैं, बोलिए 4। कितने हैं? आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। आसमानी किताबें 4। मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? 4। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार कितने हैं? 4। इनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। फिर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सहाबा के बाद जो अइम्मा किराम आए हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन जो आए हैं, वो कितने हैं? 4। वो कितने हैं? 4। तो चलिए मैं आपको पहला मौजिज़ा कुरान के बारे में कुछ बताता हूँ। ये कुरान ये अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है, ये कलामुल्लाह है। कौन? कुरान। ये किताब जो उतरा है, इनकी उतरने की हैयत ही अलग है। और भी किताब उतरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अलावा 3 और किताबों को उतारा है। तौरात को उतारा, इंजील को उतारा, ज़बूर को उतारा। तौरात को उतारा अल्लाह ने हजरत मूसा पर, ज़बूर को उतारा अल्लाह ने हजरत दाऊद पर, इंजील को उतारा अल्लाह ने हजरत ईसा पर। लेकिन उतरने का तरीका अलग है, अंदाज अलग है, लहजा अलग है। जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा को वो तौरात देना चाहा, तो हजरत मूसा से फरमाया कि ऐ मूसा, तुझे किताब मिलने वाली है, चल चल जा, कोई दूर पर चला जा, 40 दिन का चिल्ला कर, फिर तुझे मैं तौरात दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद से फरमाया, ऐ दाऊद, तुझे किताब मिलने वाली है, तुझे किताब इनायत करूंगा, किताब दूंगा, ज़बूर दूंगा। सुन, एक काम करना, तू